हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 2 जो है हिंदी, उसकी पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास का पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट पहले बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ लिया था छत्तीसगढ़ी तक। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मारवाड़ी। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूप जैसे अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर व जैसलमेर में भी बोली जाती है। मारवाड़ी हिंदी का प्राचीन नाम मरु भाषा है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियां हैं। साहित्यिक मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके के आसपास के भागों व शेखावटी क्षेत्र में मिलता है। मारवाड़ी में करण तथा अपादन कारकों में सु और ऊ का संबंध, कारक में मैं, माई आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। सर्वनामों में मैं के लिए महे, मह आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ये पार्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे जब मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी तो उसमें इन बातों को, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उसमें लिख दूंगी। अब है जयपुरी, इसको ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो जयपुर के शेखावटी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढाड़ी तथा ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी के साहित्यिक रूप में ब्रजभाषा, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। ढूंढाड़ी में गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य की रचना की गई है। थर्ड है मेवाती। राजस्थान में जहाँ मेयो जाति निवास करती है उस क्षेत्र को मेवात तथा वहाँ की बोली को मेवाती कहा गया है। अलवर, भरतपुर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। चरण दास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई ने अधिकांशतः मेवाती में ही साहित्यिक रचना की हैं। इसमें इसमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई ने किस बोली में साहित्यिक रचना की है, तो इसका आंसर होगा मेवाती। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस बोली में साहित्य का अभाव देखने को मिलता है, तो भी इसका आंसर है मेवाती। अब पढ़ते हैं मालवी के बारे में। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ है मालवा कहा जाता है। इसमें रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है। मालवी में भी साहित्य का पूरा अभाव है। इसमें भी साहित्य रचनाएं ज़्यादा नहीं की गई हैं, ना के बराबर हुई हैं। अब पढ़ते हैं हम बिहारी हिंदी के बारे में। तो ये हमारी राजस्थानी हिंदी खत्म होती है, बिहारी हिंदी स्टार्ट करते हैं। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है और इसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भोजपुरी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिहार राज्य के आरा जिले में एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुरी एक ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो देखिए, ये है तो एक बोली, लेकिन फिर भी ये अन्य देशों में जैसे कि हो गया नेपाल, फिजी और मॉरिशस में भी बोली जाती है अपने देश के साथ साथ। उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैज़ाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ आदि जिलों में तथा बिहार के बक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली, भभुआ आदि जिलों में भी भोजपुरी बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादातर आप जो भी क्षेत्र हैं उनको याद कर लीजिएगा। भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। संत कबीर, धर्मदास, धरणीदास आदि पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव पड़ा था। रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार हैं। भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारांत में बोली जाती हैं, जैसे बहिनी, आगी आदि। भोजपुरी में र का लोप हो जाता है, जैसे लरिका का लइका बन जाता है, इसमें रह का लोप हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो बिहारी हिंदी की पहली भाषा बोली हमने भोजपुरी पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं मैथिली के बारे में। मैथिली मगध के ऊपरी क्षेत्रों तथा नेपाल में बोली जाती है।
दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, किशनगंज, जमशेदपुर, देवघर आदि क्षेत्रों में तथा नेपाल के 8 जिलों जिसमें हैं सरलाही, धनुषा, मोहतरी, सप्तरी, राथट, मोरंग, सुनसरी तथा सेहरा में मैथिली बोली जाती है। मैथिली भाषा एकमात्र वह बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कौन सी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वो है मैथिली। झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो झारखंड राज्य में तो मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली बोली है। विद्यापति, गोविंददास, चंदन झा आदि मैथिली के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। नागार्जुन, जिनको यात्री नाम से भी जाना जाता है, हिंदी के साथ साथ मैथिली के भी महानतम कवि हैं। तो नागार्जुन क्या हैं, हिंदी के कवि हैं ही हैं, साथ में मैथिली के भी महानतम कवि हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इनका दूसरा नाम क्या है, यात्री। ये यात्री नाम से कविता और साहित्य लिखा करते थे। इन्हें मैथिली में लिखी रचना पत्रहीन नग्न गाज के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो जब हम वो चार्ट पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला, उसमें भी होगा ये पार्ट कि नागार्जुन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो है पत्रहीन नग्न गाज। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अभी लर्न कर लेना इसे। फिर है मगही। मगध क्षेत्र की बोली मगही कहलाती है। इसके अंतर्गत गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग आदि क्षेत्र आते हैं। भोजपुरी और मगही में अत्यधिक समानताएं देखने को मिलती हैं। तो भोजपुरी और मगही लगभग एक जैसी सी ही भाषा है। तो बिहारी हिंदी में भी हमारी तीनों हो गई। अब हम पढ़ते हैं पहाड़ी हिंदी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है, तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। या फिर क्वेश्चन आ सकता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को क्या कहा है, वो है मध्य पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकृत से हुआ है। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, गढ़वाली। यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली आदि जिले आते हैं। इस बोली पर पंजाबी, ब्रज व राजस्थानी तथा कुछ सीमा तक वैशाली का प्रभाव रहा है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में साहित्य कौन सी बोली में रचा गया है, गढ़वाली में। बहुत सारे और भी हैं, और भी बोलियां हैं, लेकिन साथ में गढ़वाली में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है। पहाड़ी हिंदी की सेकंड है कुमाऊनी। कुमाऊं का पुराना नाम कुमाचल था। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व रानीखेत जिले आदि आते हैं। यहाँ यह भाषा बोली जाती है। कुमाऊनी की 12 उपबोलियाँ हैं, जिसमें खस प्रमुख उपबोली है। तो कुमाऊनी में टोटल उपबोलियाँ कितनी हैं, 12 हैं। और प्रमुख बोली कौन सी है, उपबोली खस। फिर है नेपाली। यह बोली हिंदी प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जौनसार, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये हमने जो विविध प्रकार की हिंदी थी और उसकी बोलियाँ, ये सारी हमने पढ़ ली हैं। अब आएगा हमारा हिंदी के विविध रूप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।